नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और शाम के 4 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज कार्यक्रम में बात होगी गणेशोत्सव की, जिसका शुभारंभ आज से हो चुका है। घर घर मंगल मूर्ति विराज चुके हैं। भक्त भगवान गणेश से शुभता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। गणेशोत्सव का सबसे शानदार रंग महाराष्ट्र में जमा है। यहां भव्य पंडालों में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। गणपति बाप्पा की मूर्ति हमें आकर्षित करती है, हमें खींचती है। उनकी भक्ति में भक्त सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, उनसे शुभता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज कार्यक्रम में हम मंगल मूर्ति के इसी मंगल रूप की अनंत महिमा की बात करेंगे। उनका हर रूप, उनका हर अवतार हमें क्या संदेश देता है, उनकी भाव भंगिमाएं हम तक क्या संदेश पहुंचाती हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ आचार्यों का पूरा पैनल मौजूद रहेगा। अपने मेहमानों से हम बातचीत की शुरुआत करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुभता के साथ भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ और शहर शहर मंगल मूर्ति से मंगल की कामना। ये दिव्यता बापा के उस दरबार की है जहां जीवन का उत्सव भी दिखाई दे रहा है और अध्यात्म का उल्लास भी नजर आ रहा है। बापा केवल घर घर नहीं पधारे हैं, बल्कि गणपति उत्सव की भव्यता गली गली गणपति पंडालों तक नजर आ रही है। मुंबई के सबसे खास लाल बाग के राजा की भव्यता देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत हो गई है। मुंबई समेत पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पहला दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में मुंबई में लालबाग के राजा की महिमा अपरंपार है। लोग हर साल लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। आज पहले दिन लालबाग के राजा पर लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर पैर रखना भी मुश्किल है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि लोग कहते हैं कि जो भी बाप्पा के पास मांगा जाए वो सारी चीजें बाप्पा पूरी करते हैं। कहते हैं गणपति को उनका स्वरूप जगत पिता महादेव से मिला। आज भी समस्त संसार में गणपति की कल्पना बाल रूप में की जाती है। उनके रूपों का संसार अनंत है, उनके गुणों का विस्तार हिमालय सा विशाल है, इसलिए उनके अवतारों का संदेश भी उतना ही गहरा है। देखिए, गणपति के जो 8 अवतार हैं वो मुख्यतः आपके मन की 8 समस्याएं हैं। जैसे मदासुर, मोहासुर, लोभासुर, मद, मोह, लोभ, काम, मात्सर्य, इस तरह के जो मन के आपके राक्षस हैं उनका विनाश किया भगवान गणपति ने अलग अलग स्वरूपों में। तो उनके 8 अवतार ये कहते हैं कि जो आपके मन की 8 समस्याएं हैं उनका निवारण गणपति की पूजा से हो सकता है। और जब आप अपने मन की 8 कमियों को, 8 समस्याओं को दूर कर लेंगे तो बड़ी आसानी से पवित्रता के साथ ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गणपति उत्सव का विस्तार देखने लायक है। जिसकी जैसी आस्था है उसके गणपति का स्वरूप वैसा है। किसी ने गणपति को सोने चांदी से ढाला है तो किसी ने माटी से मंगल मूर्ति को उकेरा है। कहीं गणपति पंडालों की भव्यता महलों सी है तो कहीं गणपति उत्सव को सादगी में ढाला गया है। सनातन परंपरा के प्रथम पूज्य देव के रूपों का यही वो विस्तार है जो संदेशों की झांकी के साथ सजा है। देखिए, भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप 2 तरीके के हैं। एक स्वरूप वो हैं जो आपके मन की समस्याओं को दूर करते हैं, आपके मन की बीमारियों को समाप्त करते हैं। और गणपति के इसके अलावा जो अन्य अलग अलग स्वरूप हैं वो अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं कि जीवन में जिस तरह की शक्ति आपको चाहिए उस तरह के गणपति की अगर आप उपासना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे अगर आप साधना की शक्ति चाहते हैं, तंत्र की शक्ति चाहते हैं,
तो आपको उच्छिष्ट गणपति यानी जो गणपति नीले रंग के होते हैं उनकी विशिष्ट उपासना करने से आपको लाभ हो सकता है। गणपति उत्सव की भव्यता और दिव्यता केवल पंडालों तक सीमित नहीं है। ये उत्सव महाराष्ट्र समेत देश की धरती पर शुभता का उद्घोष कर रहा है। पुणे की माटी भी कुछ अलग अंदाज में गजानन की भक्ति से बहक रही है। विघ्नहर्ता से केवल कष्टों के निवारण की कामना नहीं की जा रही, बल्कि भक्त गणपति से एकाग्रता और सफलता का वरदान भी मांग रहे हैं। भगवान गणेश के एक दंत कहे जाने के पीछे बड़ी सारी मान्यताएं और बड़ी सारी कथाएं हैं, लेकिन मुख्य कथा यह है कि परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूट गया था, तो एक ही दांत रह गया और इसीलिए भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है। एक दंत का मतलब शार्पनेस भी होती है। जीवन में जो चीज एक होती है, पिन पॉइंटेड होती है, वो चीज उपलब्ध करना, वो चीज प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक दंत गणपति की जब आप पूजा करते हैं तो जीवन की किसी भी चीज को आसानी से पा सकते हैं। गणपति का हर स्वरूप खुद में एक दर्शन है। गजानन के सूप जैसे बड़े कान सृष्टि के समस्त प्राणियों की पीड़ा सुनने का संदेश देते हैं। उनके विशाल पैर स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। गणेश का प्रिय मोदक ज्ञान से मिलने वाले आनंद का प्रतीक है, तो वहीं उनकी सूंड की दिशाएं भी खुद में एक संदेश है। देखिए, गणपति की सूंड 3 तरीके की होती है, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ और सीधे। आम तौर पर जो बाईं तरफ की सूंड होती है उसको सबसे ज्यादा मंगलकारी और रिद्धि सिद्धि देने वाला माना जाता है। दाहिनी तरफ की जो सूंड है वो पराक्रम देने वाली, यश देने वाली, विजय देने वाली मानी जाती है। और गणपति की कुछ मूर्तियों में उनकी सूंड बिल्कुल सीधी होती है। ये एक विशेष तरह के गणपति हैं और विशेष तरह की साधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः गणपति की जो सूंड होती है वो बाईं तरफ या दाहिनी तरफ मुड़ी होती है और उन्हीं की पूजा उपासना हम करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल हमारी आस्था की अभिव्यक्ति भर नहीं है, बल्कि ये उत्सव हमारे सामाजिक होने का उल्लास भी है। गणेश हमें केवल शुभता का वरदान नहीं देते, बल्कि वो अपने स्वरूपों से हमें मानवता का संदेश भी देते हैं। यही भगवान गणेश के प्रति हमारी आस्था का वो विस्तार है जो शहर शहर भव्य स्वरूपों में नजर आ रहा है। मुंबई से पारस दामा, पुणे से पंकज खेलकर, दिल्ली से नीतू झा और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गणपति आते हैं, अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं, उन्हें अनंत शुभता का वरदान देकर जाते हैं और उनकी महिमा पर ही आज हम बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, इस चर्चा में हिस्सा रहेंगी। सबसे पहले मैं अरविंद शुक्ला जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, गणपति को, मंगल मूर्ति को विवेक का देवता कहा गया है। कहा जाता है कि वो बुद्धि के देवता हैं, वो विवेक के देवता हैं। इसके पीछे, उनके इस रूप के पीछे क्या संदेश छुपा है और उन्हें विवेक का देवता क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा है कि हमारा अथर्ववेद कहता है, क्या कहता है? चतुर्थ्या मनसं जपति स विद्यावान भवति। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनको कंपटीशन का एग्जाम जो है देना है, यदि वो विद्यार्थी चतुर्थ्या मनसं जपति, जो चतुर्थी तिथि है, जैसे आज गणेश चतुर्थी है, चतुर्थी तिथि के दिन चतुर्थ्या मनसं जपति स विद्यावान भवति, वो विद्यावान होते हैं। और ये विवेक के देवता इसलिए भी कहे गए हैं कि इनसे बड़ा कोई ज्ञान और कोई विवेक किसी देवी देवता में नहीं है। क्यों? कहते हैं, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस् त्वम रुद्रस् त्वम इंद्रस् त्वम अग्निस् त्वम वायुस् त्वम सूर्यस् त्वम चंद्रमास त्वम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम।
अर्थात आदि ही आप हो और अंत भी आप हो, तो इसलिए इनको ज्ञान का विशेष देवता कहते हैं। और चतुर्थ्या मनसं जपति, किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि को यदि विद्यार्थी ओम गंग गणपतये नमः या गणेश गायत्री एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से उनको जो है अपनी शिक्षा के फील्ड में अत्यधिक सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ गणेश जी के विषय में कहते हैं कि यो दूर्वांग पुरैर्यजति, जो दूर्वा चढ़ाता है वो कुबेर के समान संपन्न होता है। मैंने सुबह भी बताया था, आज अभी भी बता रहा हूं कि गणेश जी के जो पूरे परिवार का यदि पूजन करता है तो वह जीवन में कभी भी किसी भी पोजीशन पे दुखी नहीं रह सकता। परिवार पूरा कौन है पहले आप ये जान लें। भगवान गजानन गणेश, उनके पुत्र शुभ और लाभ, उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और इसके बाद उनकी बहुएं तुष्टि और पुष्टि, और उनके नाती अमोद और प्रमोद, इनके सहित यदि आप आराधना करते हैं तो कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का आपको कष्ट नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों कि विघ्न हरता है, विघ्नेश्वर है, मंगल मूर्ति। जी चलिए मैं आपके पास आता हूं अरविंद जी, हमने शुरुआत की है विवेक के देवता से। मैं नंदिता जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, विवेक के देवता क्यों कहे जाते हैं, ये तो उस विस्तार में बताया अरविंद जी ने। अब विद्यार्थियों की बात इन्होंने की है, विद्यार्थियों के विषय में इन्होंने कहा है। अब विद्यार्थी गणपति को जब पूजते हैं तो वो किस रूप में पूजें, किस तरीके से पूजें जिससे कि उनमें एकाग्रता हो, उनमें जो विवेक है उनका उसका और उसका विस्तार हो, कैसे वो कौन कौन से उपाय हैं जो विद्यार्थी अपनाएं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र ही बताते हैं कि गणपति की जब आराधना करते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो सारे विघ्नों का नाश होता है और आपको एक सद्बुद्धि मिलती है। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र सबसे उत्तम है। आप इस मंत्र का करें या फिर ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का जप करें। अगर आपको स्फटिक की माला नहीं मिलती है तो आप मैलाकाइट एक स्टोन आता है हरे रंग का, आप उस स्टोन की माला से आप जप कर सकते हैं, बहुत सुंदर रहता है। और आप कोशिश करें कि गणपति की ऐसी कोई मूर्ति लें जिसमें वो या तो लिख रहे हैं कुछ, या फिर एक किताब है, या फिर शिव परिवार के साथ है, क्योंकि गणपति की बुद्धि की सबसे ज्यादा चातुर्य उनका उस वक्त में दिखा जब कार्तिकेय और गणपति के ऊपर ये हुआ कि कौन माँ बाप को सबसे ज्यादा प्रेम करता है या कौन सबसे ज्यादा पराक्रमी चतुर है। और कार्तिकेय जब निकले तो उन्होंने तो ये शर्त रखी गई थी कि आप पूरा जो दुनिया को सबसे पहले घूम करके आएगा तो वो जो है वो विजयी माना जाएगा इस मामले में। तो कार्तिकेय तो गए निकले और उन्होंने पूरे दुनिया पे विजय प्राप्त करके जब तक आप पहुंचे तो गणपति वहीं पे विराजमान थे, तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो गणपति महाराज ने क्या करा कि अपनी चतुरता से अपने माँ बाप के चारों तरफ एक परिक्रमा ली और उन्होंने कहा कि यही मेरी सारी दुनिया है, यही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है और इनकी अगर मैं परिक्रमा लेता हूं तो मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा ले ली। तो ये चातुर्य जो है, आप इस चीज की, इस इंटेलिजेंस की जो आईक्यू लेवल होता है, इसकी जब आप स्मरण करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और बहुत सिंपल सा कोई भी मंत्र आप ले लें, ओम गणपति नमः ले लें, ओम लंबोदराय नमः ले लें, ओम वक्रतुंडाय हुम ले लें, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र से आप जाप करें, या फिर गणपति कोई किताब लेकर के बैठे हैं, अध्ययन की मुद्रा में है या लिखन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनको आप लेकर के अगर आप स्मरण करके जप करते हैं और पीले वस्त्र में बैठे हुए गणपति अगर जप करते हैं तो बहुत उत्तम रहता है और बहुत अच्छी आता हूं तरीके नंदिता से जी मैं आपके पास। जी मैं प्रतीक जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। तो गणपति की अनंत महिमा की हम बात कर रहे हैं और उस महिमा में कैसे शुभता प्राप्त कर सकते हैं तमाम गणपति के भक्तजन, उसके बारे में हमारे तमाम आचार्य हमें बता रहे हैं विस्तार से। प्रतीक जी का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। प्रतीक जी, उनके 8 अवतारों का जिक्र आता है, उनके ये 8 अवतार हमें क्या संदेश देते हैं? क्योंकि हर मौके पर उन्होंने अलग अलग अवतार लिया। जो जिन 8 आसुरी शक्तियों के खिलाफ को मिटाने के लिए उन्होंने अवतार लिया, क्या वो शक्तियां एक नेगेटिविटी की तरफ हमें इशारा करती हैं और कैसे उनसे हम पार पा सकते हैं, उसका संदेश हमें देती हैं? सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की देशवासियों को, जीएनटी देखने वालों को बहुत शुभकामनाएं। बड़ा उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, हर महीने चतुर्थी आती है, गणेश जी की उपासना की जाती है, लेकिन भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि खास तौर से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कहीं 7 दिन से लेकर कहीं 10 दिन तक का त्यौहार मनाया जाता है, विसर्जन से कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने अवतार लिए और तमाम तरह की चीजों पर विजय पाई, तो खास तौर से गणेश जी, अगर मैं देखूं, श्री कृष्ण के बाद
अगर कोई जीवन जीने का तरीका कोई दूसरा सिखाता है हमारे हिंदू संस्कृति सनातन में, तो वो शायद गणेश जी हैं। जैसा कि नंदिता जी कह रही थी, अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य का परिचय कराया। उसी के साथ साथ जब गणेश जी को सूंड लगाई गई और शंकर जी ने कहा कि ये इनके आगे सबको नतमस्तक होना होगा, आज से सब देवता उनका नमन कर रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन चंद्रमा चुप थे और मुस्कुरा रहे थे। और तभी कहा जाता है चतुर्थी का श्राप चंद्रमा को लगा। गणेश जी ने कहा आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य, रूप, रंग, धर्म, तप, छल, घमंड, इन सबसे कैसे दूर रहा जाता है? अगर उन 8 अवतारों पर अगर मैं चर्चा करूं जो आपका प्रश्न था, तो वो यही दर्शाते हैं कैसे उन्होंने बुद्धि से विजय पाई, कैसे उन्होंने धर्म स्थापित करने के लिए आसुरी शक्तियां नष्ट करी, कैसे तप से कहीं ना कहीं विजय पाई। और जब सबसे मुश्किल काम आया कि खास तौर से तमाम बार आसुरी शक्तियां जब अटैक करती थी और देवताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता था, उन्होंने हमेशा अपना चातुर्य, बल का प्रयोग बिना किए चातुर्य से ही युद्ध जीते। खास तौर से शिव भगवान के पास एक बार जब इंद्र और समस्त देवता गए तो उन्होंने कहा कार्तिकेय और गणेश जी हमें चाहिए। कार्तिकेय तो अपना हमेशा अस्त्र से लड़ते थे, गणेश जी ने हमेशा चातुर्य से। तो उनके 8 अवतार इस बात का हमें कहीं ना कहीं संदेश देते हैं कि हमेशा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए और खास तौर से धर्म स्थापित करने के लिए बुद्धि ज्यादा जरूरी है, हिंसा नहीं। चलिए मैं सीधे पंडित संजय शर्मा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, एक तो सवाल आपसे हम संध्या पूजा को लेकर करेंगे कि संध्या पूजा में क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए, कैसे हम संध्या की पूजा करें, और साथ ही साथ आप जो हम मंगल मूर्ति के रूप की भी बात कर रहे हैं, उनकी महिमा की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें उनकी 4 भुजाएं आती हैं। ये 4 भुजाएं हमें क्या संदेश देती हैं? जी, बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न किया है आपने। और सबसे पहले जेएनटी के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक एक चीज से शुरू करूंगा, भुजाओं से लेकर। इससे पहले मैं गणेश जी का जो पूरा स्वरूप है उसके बारे में चर्चा करता हूं कि कान जो है, कहते हैं कि कान जो है सुनने का प्रतीक है, क्योंकि हमें जो है बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि फोकस होकर सुनना चाहिए। दूसरा जो दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, उनकी आंखें छोटी हैं तो फोकसता का प्रतीक बताती हैं कि आदमी को फोकस होकर काम करना चाहिए। दूसरा, उनकी जो सूंड है बड़ी है, कहती जो बुद्धिमता होती है, जिसकी नाक बड़ी होती है, उसको हम बुद्धिमान जीव मानते हैं। तो गणेश जी के अंदर जो है ये सारी कलाएं हैं। और भुजाओं के अंदर आप देखें कि जो भुजाएं हैं वो उनको अष्ट और बल दोनों दे रही हैं, ज्ञान भी दे रही हैं, शिक्षा भी दे रही हैं। आप देखें गणेश जी के हाथ में लड्डू भी है, मोदक भी है, जो आपको खुशी देने का प्रतीक है, अन्न प्रदान कर रहा है। आपने एक छोटी सी किसान की वो कहावत भी सुनी होगी, कहानी भी सुनी होगी बचपन में, कि गणेश जी जो है 12 दाने जो है एक किसान के चोरी करके खा जाते हैं और वो दानों को चुकाने के लिए वो उनके घर पे नौकर बन जाते हैं और उनको जो है आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उसका व्यापार नहीं चल रहा होता। तो गणेश जी जो है ऐसे भगवान है जो रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, पैसा सब कुछ देने वाले हैं। और अभी जो सूंड की भी बात करी कि भी सीधी सूंड और लेफ्ट वाली, कहते हैं कि जो लेफ्ट वाली जो सूंड होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, कि जीवन में लक्ष्मी आए। जो सीधी सूंड होती है वो ज्ञान का प्रतीक होती है। और राइट वाली जो सूंड होती है, लेफ्ट और राइट वाली, वो पराक्रम का प्रतीक है। तो हमारे जो हाथ हैं उनके अंदर, गणेश जी के अंदर बल का प्रतीक माने गए हैं। और आप देखें एक हाथ में भगवान के पुष्प भी है, एक में आप देखें कि वज्र भी है। तो वो बताते हैं कि शक्ति, बल, प्रेम, त्याग, ये सारी चीजें जो है वो बता रहे हैं, और मिठास। तो ये सारे जो स्वरूप है हाथों के, वो यही शिक्षा देते हैं कि हमें ज्ञान भी रखना है, शिक्षा भी रखनी है, और वज्र भी दिखाना है, पावर भी दिखानी है। तो इन सब का स्वरूप जो है भगवान गणेश जी में माना गया है। और सबसे बड़ी शक्ति गणेश जी की जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी शक्ति है। और 8 जो सिद्धियां थी इनके पास में, रिद्धि सिद्धि के अलावा और भी सिद्धियां थी। सांध्य पूजन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। जी जी, तो उद्धार करने वाले हैं और जीवन में कहते हैं कि स्वस्ति देने वाले हैं, मोदक देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, और सबको ज्ञान जो है देने वाले भगवान जो है गणेश जी हैं। और इनके बड़े भाई कार्तिकेय जी भी हैं।
तो जैसा अभी बताया कि इनके अंदर एक शक्ति और पावर जो है इंटरनल आता हूं पावर पंडित जी होती है। आपके पास में। आज बात हो रही है मंगल मूर्ति की अनंत महिमा की। उनका हर स्वरूप हमें सांसारिक सुखों का आशीर्वाद तो देता ही देता है, साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक संदेश भी देता है। सीधे मैं नंदिता जी का रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, जब हम मंगल मूर्ति की बात करते हैं, उनके हाथ में, उनके सामने मोदक भी होते हैं। मोदक उल्लास का, मिठास का प्रतीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदक के साथ एक आध्यात्मिक संदेश भी छुपा हुआ है जो शून्य से जुड़ा हुआ है। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न और बहुत गूढ़ता से आप ध्यानपूर्वक गणपति को देखते हैं। और अगर हम इस चीज को देखें, गणपति के हाथ में मोदक है। मोदक जो होता है वो गोल तरीके से होता है, शून्य की तरह होता है। अब शून्य का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। शून्य होते हैं ईश्वर का प्रतीक माने जाते हैं। आध्यात्मिक में सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। साकार और निराकार दोनों ही रूप का गुण माने जाते हैं। शून्य अगर एक के आगे लगा दें तो वो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन उससे पीछे लगा दें तो वो बिल्कुल खत्म होता जाता है। तो ये एक शून्य की जो एक कहते हैं संसार में बिल्कुल निर्वाण की स्टेट होती है, वो होती है। तो जब वो मोदक लेते हैं और बहुत लीनता से, बहुत सॉफ्टनेस के साथ वो मोदक को ग्रहण करते, यानी कि वो केवल वो चीज नहीं ग्रहण करे, वो ईश्वर की शक्ति, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु को भी शून्य का प्रतीक माना गया है। उसी तरह से आप पुराणों में भी पढ़ेंगे, ब्रह्म पुराण में भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी शून्य की अधिकता और उसकी असीमता की व्याख्या बहुत ज्यादा की है। तो जब गणपति की अभी पंडित संजय जी बता रहे थे, जिस तरह से उन्होंने उनके कान की बताई, सूंड की बताई, उसी तरह से मोदक का भी अभिप्राय यही है कि आप जब ईश्वर में लीन हो जाते हैं, जब आप ईश्वर को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अपनी अंतरात्मा को जागृत करते हैं और उस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये गणपति आपके आराध्य बन करके जब आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं कि मेरे थ्रू भी तुम उस ईश्वर को, उस जो एक निराकार रूप है ईश्वर का, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हो, अगर बिल्कुल ध्यानपूर्वक मगन होकर के आप इसमें लीन होना चाहेंगे। नंदिता जी ने पूरे विस्तार से बता दिया कि मोदक का मतलब केवल मिठाई नहीं है, इसमें एक संदेश भी छुपा है और हम समझते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने इसको समझा होगा। सीधे हम संजय जी का यहाँ पर रुख करेंगे। संजय जी, हम उनके भाव भंगिमाओं की भी बात कर रहे हैं। उनका जो वर मुद्रा स्वरूप है, उनकी जो वर मुद्रा भंगिमा है, उनकी जो चार भुजाओं में जो एक पाश है, परशु है, इसका संदेश भी जरा समझा दें। जी देखो, वर मुद्रा का मतलब है, वर का मतलब होता है आशीर्वाद देना, क्योंकि वर मुद्रा जो है आशीर्वाद का प्रतीक है, सर्वव्यापकता का प्रतीक है कि कण कण में जो है भगवान है। और जैसे मैंने कहा था, इको फ्रेंडली गणेश जी जो हो तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं, मिट्टी के बने हुए हो, जो प्रकृति से प्रकृति की तरफ चले जाएं और भगवान का जो आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। और उनकी जो आरती है उसमें कहते हैं, अंधन को आंख देत, कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो जो प्रार्थना है उनकी वो यही कहती है, यही सिखाती है कि जो वर मुद्रा है वो आशीर्वाद देने वाली है। त्रिशूल है उनके हाथों में, आप देखें वज्र है उनके हाथों में, तो पावर, प्रतिष्ठा, मान सब कुछ देने वाले हैं। और जो जिसको चाहिए, कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो गणेश जी भी सर्वव्यापक हैं, हर जगह विराजमान है। तो वो यही कहते हैं कि हर मुद्रा में, आपने शायद एक पौधा देखा होगा श्वेत आर्क में, जैसे बता रहा था सुबह, श्वेत आर्क के अंदर जो है गणेश जी साक्षात जो है स्वयं निर्मित होते हैं। और मिट्टी के बनाए गणेश जी की पूजा करने से विशेष करके लाभ होता है। और वर मुद्रा का मतलब है आशीर्वाद देना। आता हूं संजय जी आपके पास। मैं प्रतीक जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। प्रतीक जी, उनकी तमाम भाव भंगिमाओं की हम बात कर रहे हैं, उनके सूप जैसे कानों की हम बात यहाँ पे आपसे करना चाहेंगे, उनका बड़ा उदर, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये सारी चीजें हमें क्या संदेश दे रही हैं, हमें क्या समझा रही हैं। ये भी क्या यही बताती हैं कि संसार में आए हो तो आप किसी चीज से बच तो नहीं सकते, लेकिन सही रास्ता क्या है ये आपको खुद तय करना। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। आपने बोला बड़े बड़े कान, सूप समान, तो सूप का काम क्या है कि भाई इतना मटेरियल लिया, लेकिन फटक कर साफ कर जो है छान कर ले लिया। तो मतलब सुनना सबको है, समझना सबकी है, लेकिन कितनी आत्मसात करनी है ये कानों का कार्य है। और बड़े कान दर्शाते हैं कि हर जगह आपको सुनना, ग्रहण करना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रहण कर लेना कितना है, ये एक चातुर बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर कला होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने कहा लंबोदर। उनका नाम लंबोदर, बड़े पेट वाला, इसलिए भी पड़ा, कहते हैं वो बहुत दूध पिया करते थे, इसलिए भगवान शिव ने एक दिन उनको लंबोदर कह दिया, तब से उनका नाम लंबोदर पड़ गया। उसी के साथ साथ बड़ा पेट ये दर्शाता है कि आप सब कुछ समेट कर रखें, लेकिन वो बाहर
कितनी मात्रा में, कब, कैसे जाना चाहिए, हर चीज को समेटना और उसको संजो के रखना उनका बड़ा उदर दर्शाता है। ये आनंद ऐश्वर्य का भी प्रतीक है चीनी सभ्यता में, जिसे आप लॉफिंग बुद्धा कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनके सारे अंग कई चीजें दर्शाते हैं। एक दंत का भी इसी का पार्ट है, शून्य भी इसी का ही पार्ट है। चलिए, मैं चलते चलते अरविंद जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संध्या पूजा की हम बात कर रहे थे। सांध्यकालीन जो गणेश जी का आज पूजन होगा, सुबह की पूजा हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है, अब सांध्यकालीन पूजा में क्या करना चाहिए पंडित जी? देखिए, ऐसा है कि टाइम बहुत कम है, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। अथर्ववेद का गणपत्य अथर्व शीर्ष है, उसका आप पाठ करें तो निश्चित रूप से जो है क्या है उसका, सायमधियानो दिवसकृतम पापम नास्ति, प्रातरधियानो रात्रिकृतम पापम नास्ति, सायं प्रातः प्रयुज्ञानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानो पविघ्नो भवति। अर्थात यदि आप सायंकाल पाठ करते हैं तो दिन भर के पापों से आप जो है छुटकारा पा जाएंगे। आप यदि प्रातःकालीन पाठ करते हैं तो रात्रि के पापों से छुटकारा पा जाएंगे। और सायं प्रातः दोनों मीटिंग पाठ करते हैं तो आप पूरी तरह से जीवन में निष्पाप हो जाएंगे। गणपत्य अथर्व शीर्ष का पाठ जो भी व्यक्ति इस 10 दिन में 11 दिन में करेगा, वह स्वयं उसके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, मुझे क्या सुकून, क्या शांति और क्या सफलता मिली। और इन मंत्रों से थोड़ी प्रार्थना कर दें, जैसे मुदाकरत्त मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरम वसंतकम विलासी लोकरंचकम अनायकैक नायकम विनाशिते भदैत्यकम नता शुभासुनाशकम नमामि तम विनायकम। इन मंत्रों से विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणनाथ गौरी के सुत वो ऐसे हैं जो सभी प्रकार की मंगल मूर्ति को प्रदान करने वाले हैं, जीवन में आए हैं और जा रहे हैं। आने और जाने के जो बीच का समय है, ये सारा लेखा जोखा उन्हीं के पास है, क्योंकि किसी भी स्थिति में किसी भी पोजीशन पे टका मेन होता। कहते हैं टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः जस्य गे हे टका नास्ति टक टका टक टकायते। यदि पैसे की स्थिति चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो उनसे आप प्रार्थना की। जब तक वो आपकी जीवन की विघ्न बाधा को नष्ट नहीं करेंगे, हम आप कभी खुशहाल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, इतने विस्तार से गणपति की इस अनंत महिमा को संक्षेप में समझाने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।